एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट जो लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो ये जो लेसन प्लान है वो हम हिंदी सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं और जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेरी माँ। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है विस्तृत पाठ योजना संख्या कि ये आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है छात्र अध्यापिका का नाम या फिर छात्र अध्यापक का नाम। अगर लड़के बना रहे हैं तो वो यहाँ पर छात्र अध्यापक लिखेंगे और लड़कियाँ बना रही हैं तो वो छात्र अध्यापिका लिखेंगी। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम, आप किस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वो आप लिख देंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक यहाँ लिखनी होगी और फिर आपको लिखना होगा क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा विषय कि आप किस विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो है हिंदी, तो हम यहाँ पर हिंदी लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है समय कि जो हमारा लेसन प्लान है वो कितने टाइम का है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होता है कालांश। कालांश का क्या मीनिंग होता है कि आपका जिस भी स्कूल के अंदर आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर ये आपका कौन सा लेक्चर था, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेक्चर उस स्कूल में था आपको वो यहाँ पर लिखना होता है। और उसके बाद हमें लिखना होता है प्रकरण। प्रकरण का क्या मीनिंग होता है, टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर आज लेसन प्लान बना रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक क्लास के अंदर बच्चों को करवाने वाले हैं। तो ये सब होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट आगे अब हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं कि आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं स्टूडेंट को या फिर जो भी आप सब्जेक्ट उन्हें करवा रहे हैं उसको करवाने के पीछे आपके क्या उद्देश्य होते हैं। तो वो किसके अंदर, जब हम जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कि आप जो भी सब्जेक्ट करवाने रहे हैं वो करवाने के पीछे आपका क्या एम है, उस सब्जेक्ट से आप बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो वो हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है छात्रों में मातृभाषा के प्रति जागृत करना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है हिंदी। तो हम हिंदी पढ़ाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हिंदी सब्जेक्ट से हम स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। सेकेंड है छात्रों में विभिन्न रचनाओं को परिभाषित करना। थर्ड है छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कराना। फोर्थ है छात्रों में स्वाध्याय की प्रेरणा देना। और फिफ्थ है छात्रों में विराम चिन्ह लय गति का प्रयोग कर आभास कराना। तो ये सब हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट में लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे कि हम जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या एम है, उससे हम स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा कौन सा टॉपिक आज हम करवा रहे हैं, मेरी माँ। तो ये टॉपिक करवाने के पीछे आपका क्या एम है, इस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास बोधात्मक संबंधी उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हम लिखते हैं पहले फर्स्ट ज्ञानात्मक, ठीक है, फिर सेकंड आते हैं इसके अंदर बोधात्मक और फिर हमारे पास थर्ड आते हैं प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक का क्या मीनिंग है कि इस टॉपिक को करवाने से बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा, बोध के बारे में कि बच्चे किस चीज़ के बारे में समझ सकेंगे। और थर्ड होता है प्रयोगात्मक कि वो इस टॉपिक को करवाने के बाद जो उनको नॉलेज मिलेगी उसका किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। कोई भी टॉपिक जब हम स्टूडेंट को करवा रहे होते हैं तो हम यहाँ पर कुछ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसकी चौक है, रजिस्टर है, ब्लैक बोर्ड है। तो अगर आपने भी इस तरह के किसी मटेरियल का यूज़ किया है तो वो आप सहायक सामग्री के अंदर लिख देंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। कोई भी टॉपिक जब हम बच्चों को करवा रहे हैं तो पहले हमें उनका पूर्व ज्ञान जो है वो टेस्ट करना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसी के बेस के ऊपर हम अपना आगे का टॉपिक करवाते हैं। तो पूर्व ज्ञान उनका टेस्ट करने के लिए आप इस तरह से 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन और सेकंड में आप लिख देंगे छात्र कथन। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और छात्र कथन के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं आपको वो लिखना होता है। इससे जो है कि आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है आपके घर में कौन कौन रहते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं हमारे घर में माता पिता भाई बहन हैं। फिर टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपके घर में कौन पैसा कमाने घर के लिए बाहर जाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं मेरे घर में पिताजी पैसा कमाने जाते हैं। तो इस तरह से आप अदर क्वेश्चंस भी आप स्टूडेंट से पूछते जाएंगे।
तो इस तरह से आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। हेल्पफुल लगा हो तो इसको आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जाते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि यहाँ पर हमें अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी होगी। अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। अब जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम यहाँ पर होगा शिक्षण बिंदु। सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रिया कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन। उसके बाद आते हैं छात्र कथन, और फोर्थ कॉलम होता है हमारे पास शाम पट्टकार्य। तो ये जो कॉलम है आपको अपनी फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं, तो आप अपनी फाइल का साइज़ देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम आप बना सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम मेन पॉइंट लिखेंगे। तो मेन पॉइंट हमारा था आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन क्या होता है? छात्र अध्यापिका पूर्ण विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे, और स्टूडेंट क्या करेंगे? उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मतलब आप जो आपका टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, और जो स्टूडेंट होंगे वो उसको ध्यान से सुनेंगे। और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ इस तरह से जो मेन पॉइंट्स होंगे आपके लेसन प्लान के अंदर वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका छात्रों का वाचन करने का आदेश देंगे। स्टूडेंट को लेसन प्लान को रीड करने के लिए, जो हमारा टॉपिक है उसको रीड करने के लिए बोलेगा, तो आपको भी इसी तरह से स्टूडेंट को जो टॉपिक है वो रीड करने के लिए आप बोल देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो पॉइंट है वो आता है कठिन शब्दों का उच्चारण। अब जो कि आपके जो भी आप टॉपिक बच्चों को करवा रहे हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होंगे, तो अब जो कि आप उनका जो उच्चारण है वो बच्चों को करना सिखाएंगे कि वो इस तरह के वर्ड कैसे बोल सकते हैं। जिसकी फर्स्ट है नितांत, और सेकंड है अशिक्षित, थर्ड है अदृश्य, और फोर्थ है प्रबंध। तो इस तरह के जो वर्ड है जो स्टूडेंट उनको अच्छे से नहीं बोल पाते हैं तो आप उनको बोलना भी सिखाएंगे। फिर आते हैं कठिन शब्दों का निवारण। यहाँ पर जो क्या कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनका मीनिंग भी बताएंगे और बच्चों को बताएंगे कि वो किस तरह से इसको एक वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, सामने जो क्या है उनका अर्थ लिखा हुआ है, और सामने लिखी हुई युक्ति की किस तरह से उनको वाक्य के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आप जो क्या है आगे बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। इस तरह से जो क्या आप उनको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे बच्चे जो क्या इसको समझ सकें। उसके बाद आता है मौन वाचन। अब जो क्या छात्र अध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देगी, और जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उसको मौन वाचन उसका करेंगे। फिर आता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक का क्या मीनिंग है कि अब आपने जो भी बच्चों को एक्सप्लेन किया है आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे, ये जानने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और बच्चे जो उनका आंसर देंगे वो आप छात्र कथन वाले जो हमारा कॉलम हमने बनाया था उसके अंदर आप लिख देंगे। स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आप भी बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, और आपका जो लेसन प्लान है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस तरह के और भी जो लेसन प्लान है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो सारे लेसन प्लान भी देख सकते हैं।